याकूब सुसमाचार 3 अध्याय 5 वचन। सभी लोग निकालेंगे एक बार, जितने ने जन ने निकाला फिर एक बार आमेन बोलिए। हाँ, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीभ भी जीभ भी क्या है? एक आग है। हम्म। हाँ, सारी देह पर क्या लगाती है? कलंक लगाती है। हाँ, और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। क्या क्या जलता है? क्या जलाता है? क्या नरक कुंड में लेके जाता है? क्या? जीभ। हालेलुया, हालेलुया। जीभ भी एक छोटा सा अंग है। वचन कहता है, ये मैं नहीं कहता हूं, याकूब सुसमाचार में वचन कहता है जीभ जो है एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। एक छोटा सा अंग है जो बड़ी बड़ी ढींगे मारती है। और नीचे वचन में ऐसा लिखा है कि एक पूरे वन, एक जंगल को जलाने के लिए, पूरे एक जंगल को जलाने के लिए एक छोटा सा चिंगारी काफी है। क्या काफी है? एक छोटा सा चिंगारी काफी है। वैसे ही इधर लिखा है आपका जीभ भी क्या है? आग है। क्या है आपका जीभ? एक आग है। जैसे एक छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को, पूरे वन को, पूरे जंगल को जला के रख देती है, वैसे ही आपका जीभ भी एक आग है जो क्या करता है? अधर्म के लोक में लेके जाकर, अधर्म में गिराकर, जो पाप में गिराकर आपको नरक कुंड में लेकर जाती है। हालेलुया, हालेलुया। क्या? जीभ। आपका जीभ एक आग है करके वचन कहता है। हालेलुया। हम सोचते हैं कि जीभ से क्या हो सकता है, जीभ से क्या हो सकता है। ये जीभ जो है, मैं बहुत दिन पहले आपको ये बात बताया था, फिर एक बार मैं बताता हूं। जीभ में कोई हड्डियां नहीं होती है। जीभ में कोई हड्डी होती है क्या? नहीं होती है। पर बातें ऐसे जीभ करता है जो सामने वाले के हड्डी तोड़ने के ताकत रखता है, उसके बरोबर है। हालेलुया। सिर्फ आपका जीभ। आपको हाथ चलाने की जरूरत नहीं है, आपको पैर चलाने की जरूरत नहीं है, आपको जाके मारने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपका ये जो जीभ है जिसमें हड्डी तक नहीं है, वो सामने वाले के हड्डी तोड़ने की क्षमता रखता है। हालेलुया। वचन कहता है आपका जीभ जो है एक आग है। जो छोटा सा चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है, वैसे ही आपका जीभ जो है एक आग है। वो क्या कर सकता है पता है? सच बता रहा हूं, आपका जीभ बहुत कुछ ऐसा चीज कर सकता है जो आपको परमेश्वर से दूर लेके जाए। बहुत कुछ ऐसा कर सकता है। जो बातें आपके जीभ के द्वारा निकलती है, बहुत सारे लोग जिनके रिश्ते टूटते हैं, बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से दूर होते हैं, बहुत सारे लोग जो झगड़े में फंसते हैं, बहुत सारे लोग जो पाप अनर्थ कार्य में फंसते हैं, सब के सब इसके द्वारा होता है। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा। वचन कहता है फिर एक बार, आपका जीभ क्या है? एक आग है जो पूरे जंगल, पूरे वन, पूरे रिश्ते, पूरे आपके आपके देह को नरक कुंड में जलाने की क्षमता रखता है। आपका जीभ एक आग है। हालेलुया। तो है ये जीभ जो है, आज तक दुनिया में कहीं रिश्ते हो, कई चीजें हो, बहुत सारे रिश्ते हो, बहुत सारे भाई बहनों का रिश्ता हो, कोई भी चीज हो, ये तोड़ सकता है, ये खराब कर सकता है, ये जला सकता है। क्या? आपका जीभ। हालेलुया। आपका जीभ क्या है? एक आग है। नीति वचन 18 अध्याय 21 वचन को आप लोग में से कोई एक जन पढ़ सकता है?
जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। जो उसे काम में लाना जानता है वो उसको उसका फल वो भोगेगा। जीभ के वश में क्या है? मेरी तरफ ध्यान दीजिए आप सब लोग। जीभ के वश में क्या है? मृत्यु भी है, जीवन भी है। अब भी अपने नया नियम में पढ़ा, जीभ अपना एक आग के समान है। पुराने नियम में नीति वचन में ऐसा लिखा है कि जीभ के वश में मृत्यु भी है और जीभ के वश में जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। जो उसको काम में लाना जानता है, जो आपके जीभ को काम में लाना जानता है, नीचे का बात पढ़िए फिर एक बार। और जो उसे काम में लाना जानता है उसका फल, जो उसको काम में लाना जानता है, किसको? आपके जीभ को काम में लाना जानता है, उसका फल वो भोगेगा। जैसा आपका जीभ, जैसा जीभ है वैसा फल आपको मिलेगा। हालेलुया। मैं कहीं पर एक अच्छा बात पढ़ा था, वहां पर लिखा गया था अगर किसी के आंख नहीं है, अगर वो एक मनुष्य को नहीं देख पाता है, वो एक चरित्र बनाता है किसके द्वारा? आपके बोले हुए बातों के द्वारा। अगर कोई देख नहीं पाता है, कोई अंधा है जो कोई देख नहीं पाता है, और वो अगर आपका चरित्र बनाना चाहता है, वो सिर्फ आपके बातों के द्वारा आपका एक चरित्र, एक इमेज बना सकता है। हालेलुया। आपके जीभ में उतना ताकत है। पहले हमने पढ़ा जीभ एक आग है। दूसरा हमने पढ़ा जीभ के वश में मृत्यु भी है, जीभ के वश में जीवन भी है। जो उसको इस्तेमाल करेगा, जो सही से इस्तेमाल करेगा, उसको वो फल मिलेगा। यहां पर एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको दावीद के बारे में बताना चाहता हूं। दावीद, आप सबको पता है, एक एक गुलियात के खिलाफ, पलिश्तियों के खिलाफ वो लड़ने जाता है। एक छोटा सा बालक, 17-18 साल का बालक, वो जब गुलियात के खिलाफ, गुलियात एक लंबा हट्टा कट्टा इंसान, काफी चौड़ा, काफी हट्टा कट्टा इंसान, काफी ताकतवर इंसान, जब उसके खिलाफ वो लड़ने जाता है, सबसे पहले वो अपने बातों के द्वारा वो क्या करता है? उससे बातों के द्वारा उससे एक एक लड़ाई करता है। एक संदर्भ होता है, वहां से एक गुलियात कहता है, मैं क्या कुत्ता हूं? तू छोटा सा बच्चा मेरे पास आता है, मैं क्या कुत्ता हूं? आजा, तू आजा, मैं तुझे क्या करूंगा? तेरे मांस को मैं किसको खिलाऊंगा? आकाश के पक्षुओं को और वन पशुओं को मैं खिलाऊंगा, तू आजा। और यहां से दावीद क्या कहता है? क्या कहता है दावीद? तू तो तलवार और भाले के भरोसे आता है, परंतु मैं जीवित परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता हूं। आज मैं तुझे, वहां पर लिखा है वचन, आप लोग पढ़ेंगे 17 अध्याय पूरा आप लोग पढ़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा। मैं आज तुझे मारूंगा, ऐसा मारूंगा कि तेरा तेरा जो सर है वो धड़ से पूरी तरीके से अलग कर दूंगा, और तेरे भी मांस को मैं क्या करूंगा? वन पशुओं को और पक्षियों को दूंगा। ये कितना सा लड़का है? 17-18 साल का लड़का है, पर उसका बातें आप देख रहे हो, उसका जीभ के द्वारा जो बातें निकल रहा है, दावीद के जीभ के द्वारा। सामने इंसान कैसा है? बोलिए कैसा है? हट्टा कट्टा इंसान है। उसको शरीर का इस्तेमाल नहीं लग रहा है, तलवार वलवार का इस्तेमाल नहीं लग रहा है। सबसे पहले उसका क्या लग रहा है? जीभ से, बातों से वो कहता है, आज मैं तुझे क्या करूंगा? आज मैं तुझे मारूंगा, ताकि लोग जानने पाए कि इजराइल का एक परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, जीभ के द्वारा आप युद्ध भी जीत सकता है। काफी युद्ध भी आप जीभ के द्वारा जीत सकता है। आपके मुंह से निकले हुए हर एक बात के द्वारा आप युद्ध जीत सकता है, युद्ध हार सकता है। आपके निजी जीवन में भी काफी बार क्या होता है, एक अच्छा सा उदाहरण है। काफी बार क्या होता है कि कभी भी आप किसी इंसान से पूछते हो, आप कैसे हो? मेरे जीवन में ये है, मेरे जीवन में वो है, ऐसा है, वैसा है। वो जीभ के द्वारा क्या करता है? वो वही बोलते रहता है कि ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, ऐसा है। उसके जीवन में भी होता क्या है? वैसे ही चलते रहता है, वैसे ही चलते रहता है। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, उसका जीवन भर क्या होता है? वैसे ही चलते रहता है। क्योंकि वो जीभ से क्या कबूल कर रहा है? जीभ से क्या बोल रहा है? मैं तो बीमार हूं, मेरा जीवन ऐसा है, मेरी परिस्थिति ऐसा है, मेरे पास पैसा नहीं है। सब उसके जीभ से जो बोलता है वही होता है। आप आपके जीभ के द्वारा भी युद्ध को जीत सकते हैं। किसके द्वारा? जीभ के द्वारा।
हालेलुया। आप सोचते हो कि विशाल भाई कैसे, जीभ के द्वारा कैसे जीतेंगे? आप अगर बीमार हो, आप तकलीफ में हो, आप आपकी बीमारी से बात कर सकते हो। आपको पता है ना बीमारी से लोग बात करते हैं करके। नया नियम में यीशु मसीह हर एक जन को कहता है, क्या कहता है? हे शैतान तू निकल जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, बीमारी तू निकल जा। हालेलुया। आप आपकी बीमारी से बात कर सकते हो, आप बोल सकते हो यीशु के नाम से तू क्या हो जा, निकल जा। आपके जीभ को हमेशा आपको क्या करना है? एक एक अच्छे तरीके से, एक एक जैसे उसको आप इस्तेमाल करोगे वैसा उसका आपका फल आएगा। हालेलुया। हम काफी बार अपने जीभ को बहुत नजरअंदाज कर देते हैं, पर परमेश्वर का वचन तो भयंकर है। कहता है आपका जीभ एक आग है। आपका जीभ, हाँ, आपके जीभ में मृत्यु भी है, आपके जीवन में, आपके जीभ में जीवन भी है। सब आपके वश में। कौन से वश में? जीभ के वश में। यहाँ पर दावीद भी पहले लड़ाई करने के पहले आपके जीभ के द्वारा वो बातें कर रहा है। पहले क्या? मैं तुझे मारूंगा। छोटा सा लड़के के अंदर इतना हिम्मत है। हालेलुया। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, लूक सुसमाचार 6 अध्याय। लूक सुसमाचार 6 अध्याय 45 वचन। जिन्होंने निकाला एक बार आमेन बोलिए। आमेन। पढ़िएगा अभी। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है, अपने मन के बुरे भंडार से। हाँ, क्योंकि ये बात ध्यान से सुनना, क्योंकि जो मन में भरा है, जो मन में भरा है वही उसके, जो मन में भरा है, हालेलुया, जो मन में भरा है वही उसके मुंह पर आता है। आपके मन में क्या भरा है? दिन भर आप पिक्चर का गाना सुनते रहेगा, दिन भर आप इधर उधर का गाना सुनते रहेगा, दिन भर गाली गलौज सुनते रहेगा, गाली। आपके मन में क्या भरा है पूरा? क्या भरा है बोलो? वही भरा है। और आपके जीभ में से भी क्या निकलेगा? वही निकलेगा। आप सोचते हो कि मन में कुछ भी रहे जीभ अच्छा रहेगा? नहीं। आपके मन में जो भरा है, आपके मन में जो आपने रखा है, आपके आत्मीय जीवन में जो आपने खाना खाया है, वही सब आपके जीभ के द्वारा भी निकलना चालू हो जाएगा। इसलिए वचन कहता है क्या? भला इंसान अपने, पढ़े वो वापस एक बार वचन को। भला मनुष्य अपने मन के भले भंडार से, अपने मन के भली भंडार से भली बातें, बस किधर से निकालता है वो बातें? भली मन से, उसके भली भंडार से, उसके इसके अच्छे मन से उसके अच्छे बातें निकलती है। हालेलुया। हालेलुया। आज आप और हम, आपके मन में क्या है? जो आपके मन में है वो यही यहां से निकलेगा। आपके मन में अविश्वास है तो शायद अविश्वास की बातें ही निकलेगा। आपके मन में अगर कुछ, दिन भर आपके मन में आप कुछ डालते रहते हो, कुछ बुरा डालते रहते हो, कुछ गंदा डालते रहते हो, कुछ गंदा देखते रहते हो, कुछ गंदा सुनते रहते हो, जो भी आपके मन में जाएगा वो आपके जीभ से क्या होएगा? हालेलुया। हालेलुया। फिर एक बार मैं बोलता हूं, आपका जीभ एक क्या है? आग है, जो पूरे वन, पूरे जंगल को जला सकता है, पूरे आपके रिश्ते, आपके आपके पूरे जीवन को नरक के कुंड में लेकर जा सकता है। दूसरा, आपका जीभ जीवन भी मृत्यु भी दोनों आपके जीभ के वश में परमेश्वर ने दिया है। आप उसको अच्छे से इस्तेमाल करो, उसका फल आप पाएगा। दावीद ने इस्तेमाल किया उसका, उसने अपने युद्ध में इस्तेमाल किया और वो युद्ध को उसने क्या किया? जीत लिया। और अभी हमने देखा कि जो आपके मन में है, किधर है? जो आपके मन में है वो आपके मुंह से निकलता है। भला इंसान अपने भले भंडार, अपने मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है। बुरा इंसान अपना पूरा बुरा बुरा जो सोच है उसी के द्वारा बाहर बुरे बातें निकालता है। हालेलुया। हालेलुया। आपके मुंह से क्या निकल रहा है? एक बार आप सोचिएगा, आपके मुंह से जो भी निकल रहा है वो आपके मन में। अगर आप गाली गलौज बहुत करता है बाहर, तो आपके मन में क्या है पूरा? बोलो बोलो बोलो, क्या है पूरा? गाली गलौज ही है। आपके मन में पूरा वही भरा है।
अगर आप मन में पूरा पिक्चर का गाना भर भर के रख दिया है पूरा, आपके मुंह से भी, आप जब फुर्सत में भी बैठेगा, परमेश्वर का गाना नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? बोलो। वही सब गाने निकलते रहेंगे, क्योंकि आपके मन में आपने क्या भरा है, वही भरा है। हालेलुया। ये जैसा शरीर है, इसमें मैं अच्छा खाना डालूंगा। मैं अच्छा, आज सुबह ही हम लोग क्या खा रहे थे, वी वर हैविंग ड्रैगन फ्रूट्स एंड कीवीज एंड ऑल। अच्छा, हम लोग खाना खाते आते फल खाते आ रहे थे। जो आपके शरीर में आप अच्छा खाना डालोगे, आपका शरीर कैसा होगा? अच्छे से रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, सब अच्छा रहेगा। आपका आपका एक आत्मा भी है, आपका एक अंदर एक एक आत्मा भी है, उसके इसमें आप क्या डालते हो वो यहाँ से निकलना चालू होगा। और वो कमजोर ताकतवर इसी से होगा कि जो आप अंदर क्या डाल रहे हो। हालेलुया। अविश्वास की बातें, बुरी सोच, बुरे गाने, बुरा देखना, अविश्वास, सब अगर आप वो डालते जाओगे आपके आत्मा के अंदर, आपके मुंह से, आपके आपके मुंह से भी वही सब निकलना चालू होगा। हालेलुया। मत्ती सुसमाचार 12 अध्याय 36 वचन को आप लोग में से कोई पढ़ सकता है? और मैं तुमसे कहता हूं कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन, जजमेंट डे, न्याय के दिन वे हरेक उस बात का लेखा देंगे। क्योंकि क्योंकि तू अपने बातों के कारण, किसके कारण? बातों के कारण। हाँ। और अपने बातों ही के कारण। हालेलुया। किसके द्वारा दोषी ठहराया जाएगा? एक दिन वो आएगा, एक दिन परमेश्वर आएगा, एक दिन हिसाब होगा, लेखा देना पड़ेगा। यहाँ पर वचन कहता है जो भी तूने निकम्मी बातें कही है, जो भी बुरी बातें तूने कही है, जो भी तूने बुरा भला कहा है, वहां पर लेखा देना पड़ेगा। हालेलुया। वहां पर तुमको बताना पड़ेगा, वहां पर लेखा देना पड़ेगा। जो जो बुरे बातें तुमने बोला है, जो जो बुरा तुमने मुंह के द्वारा कबूल किया है, वो सब कुछ वहां पर तुम्हें करना पड़ेगा। और वचन कहता है तुम दोषी हो या निर्दोष हो, किसके द्वारा मालूम पड़ेगा? आपके बातों के द्वारा। इसलिए पहले वचन में कहता है ना, नरक के कुंड में लेके जा सकता है क्या? जीभ। दोषी निर्दोष ठहरा सकता है क्या? जीभ। हालेलुया। जीभ को हल्के में मत लो, मामूली है। इसलिए पहला वचन कहता है ना, जीभ एक छोटा सा अंग है, वो एक चिंगारी के समान है, पूरे जंगल को जला सकता है। तुम्हारा जीभ ऐसा ही है। हालेलुया। उसको हल्के में मत लो। अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत गुस्सा आता, कुछ भी आता है, यहां तक आता है, निगल लो, बाहर मत आने दो। हालेलुया। हालेलुया। आपके मन में अच्छे अच्छे बातें डालो, परमेश्वर का वचन डालो, परमेश्वर के गाने डालो, परमेश्वर का सब। क्योंकि जो मन में रहेगा वही आपके मुंह से बाहर आएगा। जो आपको आत्मा को जो आप खिलाता है, वही चीज आत्मा को ताकतवर बनाता है या कमजोर बनाता है।